9 हम लोग पूरा एनिमल किंगडम आज रिवाइज करेंगे, पूरा का पूरा जितने फाइलम है उसके अंदर क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या क्लास है, क्या क्या ऑर्डर, सारा कुछ आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वन बाय वन करके। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, देखो RS विटेकर ने सब कुछ 5 लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 कैटेगरी में बांटा था, 5 किंगडम में, क्या मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। तो हम लोग एनिमलिया पूरा रिवाइज करेंगे, किंगडम एनिमलिया। ठीक है, जल्दी जल्दी रिवाइज मारेंगे, एक एक करके पूरा वो नहीं समझाएंगे पूरा। ठीक है, एग्जाम्पल भी हो सकता है यार, इतना ज़्यादा फाइलम के अंदर क्लास वही सब है कि वही नाम ले ले, बहुत बड़ी बात है। एक एक करके जब बाद में समझेंगे, अभी सिर्फ एक ही जल्दी से एकदम बेहतरीन फ्लो में हम लोग खाली रिवीजन मारेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किंगडम एनिमलिया पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें आते हैं किंगडम एनिमलिया के अंदर कितने फाइलम आते हैं। देखो किसी भी जब ऑर्गेनिज्म का हम लोग सिस्टमेटिक पोजीशन जब पूरा करेक्टराइज क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, किंगडम आता है, देन फाइलम आता है, देन क्लास आता है, देन क्या आता है, ऑर्डर आता है, देन क्या आता है, फैमिली आता है, देन क्या आता है आपका जीनस आता है, देन स्पीसीज आता है। ठीक है, तो किंगडम की बात करें तो किंगडम एनिमलिया हो गया। अब फाइलम की बात करें, इस किंगडम में कौन से किंगडम में एनिमलिया में कितने फाइलम हैं, नाम लेंगे एक एक करके। ठीक है, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, धीरे धीरे लें। अच्छा ठीक है, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ठीक है, एक बार और ले लें जल्दी जल्दी। कहाँ जा रहे हैं यार, प्रोटोजोआ। देखो प्रोटोजोआ को, चूँकि प्रोटोजोआ जो एनिमल किंगडम है ये यूनिसेलुलर है पूरा। अब विटेकर सर ने क्या कहा था, यूनिसेलुलर का एक अलग क्लास ग्रुप बना दिया था, पूरा अलग किंगडम बना दिया था प्रोटिस्टा नाम से। तो इसको एनिमल से उठा के प्रोटोजोआ को उसमें करेक्टराइजेशन कर दिया गया था। ठीक है, तो हम लोग मेनली एनिमल किंगडम में पोरीफेरा से पढ़ते हैं, लेकिन ठीक है ये अपन नीट वीट में पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन BSc वालों में क्या किया है, इसको अभी प्रोटोजोआ को एनिमल में ही माना है। तो हम लोग चूँकि अभी तो हम भी इसको एनिमल इंक्लूड करके ही पूरा बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कितने फाइलम हो गए एनिमल किंगडम में, तो हम लोग प्रोटोजोआ से जोड़ेंगे। ठीक है, प्रोटोजोआ, पेरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। और जल्दी जल्दी ले, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ठीक है, अब एक एक करके अपन को देखना है, क्या देखना है इसके सब एकदम डिटेल में नहीं, बस ऊपर ऊपर का देखना है, किसमें कितने क्लास हैं, किसके किसके ऑर्डर है, बस जल्दी जल्दी मार लेना है। ठीक है, एक एक बहुत लंबा है यार, अभी केमिस्ट्री भी पढ़नी है। ठीक है, और जल्दी आओ। प्रोटोजोवंस की अगर हम लोग बात करें, पहला फाइलम हम लोग देखने जा रहे हैं, तो प्रोटोजोवंस को ना हम लोगों ने इसके दो, ये क्या है फाइलम है, किंगडम क्या है एनिमलिया, फाइलम क्या पढ़ने जा रहे हैं प्रोटोजोआ। अब इस प्रोटोजोआ जो फाइलम है इसको दो सब फाइलम में डिवाइड करा, एक प्लाज्मोड्रोमा और दूसरा है सीलियोफोरा। सीलियोफोरा में एक क्लास आती है आपकी सीलिएटा या सीलिया कह दो। ठीक है, एग्जाम्पल अगर लोगे इसमें आता है आपका पैरामीशियम आता है और वॉर्टिसेला। पैरामीशियम का कॉमन नेम होता है हम लोग स्लीपर एनिमलक्यूल कहते हैं। स्लीपर माने तो चप्पल होता, हाँ भाई, क्योंकि ये चप्पल की तरह दिखता है। ठीक है, वॉर्टिसेला को हम लोग इसका कॉमन नेम होता है बेल एनिमलक्यूल। बेल मतलब क्या होता है, घंटी की तरह दिखता है, इसीलिए इसका नाम बेल एनिमलक्यूल हो गया। ठीक है, प्लाज्मोड्रोमा जो सेकेंड सब फाइलम है उस पर आ जाओ। देखो प्लाज्मोड्रोमा के अंदर 3 क्लासें आती हैं, कौन कौन सी, तो सबसे पहला आता है ना बाबू मैस्टिकोफोरा आता है। मैस्टिकोफोरा एक और नाम है, फ्लैजलेटा भी इसको बोलते हैं। क्यों फ्लैजलेटा, क्योंकि इसमें जो एनिमल पाया जाता है ना इसमें जो प्रोटोजोन्स उनके पास फ्लैजला, कॉमन सी बात है भाई, नाम से याद रखो ना, फ्लैजलेटेड प्रोटोजोवन मतलब उनके पास फ्लैजला होगा ना। और दूसरा क्या होगा, दूसरा जो क्लास है वो है आपका सार्कोडिना। सार्कोडिना को हम लोग राइजोपोडा, इनको ही अमीबीय प्रोटीजियम, अमीबा जो होता है इसी क्लास के अंदर आता है। हाँ, अमीबा प्रोटियस, दैट मीन्स अमीबा इसी के अंदर आता है। एंट अमीबा हिस्टोलिट का इसी में आता है। एंट अमीबा हिस्टोलिट का, हाँ, जो डिसेंट्री करवा देता है, हाँ भाई डिसेंट्री करवा देता है। और एक एंटीमीबा जिंजीविलिस, अच्छा एंटीमीबा जिंजीविलिस जो हमारी जिंजिबा में पाया जाता है, जी यहाँ मसूड़ों में पाया जाता है, अच्छा पायरिया यही करवाता है, हाँ भाई पायरिया करवाता है। ठीक है, तो एंटीमीबा हिस्टोलिट का क्या डिसेंट्री करवाता है, ये छोटे छोटे जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हमने देख लिया प्लाज्मोड्रोमा के 3 क्लास, मैस्टिकोफोरा। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा ये देख लिया
तुम्हारा सार्कोडिना, जिसमें अमीबी प्रोटोजोआ आते हैं, सिंपल सी बात है। और हम लोगों ने देख लिया भैया स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ भी इसमें आता है। स्पोरोजोआ का एग्जाम्पल अगर हम लोग प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या कराता है भाई? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करवाता है भाई, मलेरिया फैलाता है, मलेरिया का वो है पैरासाइट एक हिसाब से। अच्छा, लेकिन हमने तो सुना मलेरिया मच्छर फैलाता है, वो दूसरी चीज़ है। देखो प्लाज्मोडियम होता है कहाँ है? पानी में आता है, मच्छर बैठता है, इसको सक करता होगा पानी वानी से, प्लाज्मोडियम उसके अंदर चला जाता होगा, फिर वही मच्छर जाके किसी बॉडी हेल्दी पर्सन को सक करता होगा, प्लाज्मोडियम उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देता होगा, वो मलेरिया कॉज कर देता है। फिर जो नॉर्मल मच्छर होता होगा उस बंदे को काटता होगा, उस बंदे से काट के किसी हेल्दी पर्सन को काट लेता होगा, यही सब साइकिल चलती रहती, ऐसे मलेरिया फैलता रहता है। इसीलिए कहते हैं जब रोटा करो, लेटा वेटा करो, सोया वोया करो तो मच्छरदानी लगा के तो कोई बर्निंग आ गया हो। ये पूरा का पूरा प्रोटोजोआ फिनिश। अब दूसरा फाइलम आता है, नाम है उसका पोरीफेरा। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ो, जल्दी जल्दी। पोरीफेरा, प्रोटोजोआ कंप्लीट, पोरीफेरा स्टार्ट। पोरीफेरा, अच्छा पोरीफेरा, ये पूरा पोर मतलब क्या है? पोर मतलब छिद्र, मतलब इनके जो एनिमल हैं इन पे छिद्र पाए जाएंगे, पोर्स बियरिंग बॉडी होगी, इसी से नाम है। फेरा मतलब होता है धारण करने वाला, बियरिंग, ठीक है। पोर मतलब छिद्र, ठीक है, पोर्स बियरिंग बॉडी हो। अच्छा ठीक है, ये हटाओ भैया, ये बताओ तो क्लास कितने हैं? ठीक है, देखो अब इतना टाइम अभी नहीं है कि ये सारी कि इनका जो क्लासिफिकेशन वो किसके बेस पे। अब जैसे प्रोटोजोआ का ऊपर बताया गया था वो ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटिव स्ट्रक्चर की, भाई किसके हिसाब से। फ्लैजला, फ्लैजलेटेड प्रोटोजोन, फ्लैजला अमीबा क्या है वो किसके द्वारा लोकोमोट करेगा? उसके पास स्यूडोपोडिया होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, कहीं से फिर सिमट के निकल जाता है, लोकोमोशन कर लेता है। बस ये सारी चीज़ बताने की ज़रूरत है क्या? अब ये भी बताएं? नहीं ये नहीं बताएंगे, जल्दी जल्दी रिवाइज मारें यार अपन। ठीक है, पोरीफेरा के कितने क्लास हैं? 3 क्लास हैं। पहला तो है कैलकेरिया, नाम ही लिख रहा कैलकेरिया, ऐसे लगता है कैल्शियम से रिलेटेड। हाँ भाई, इसका जो एक्सोस्केलेटन होता है ना, इस जो नहीं, इसका सिर्फ याद रखो स्केलेटन जो होता है वो कैल्शियम का बना होता है। ठीक है, और दूसरा है हेक्सेक्टिनेलिडा, कैलकेरिया, हेक्सेक्टिनेलिडा एंड देन डेमोस्पॉन्जी। 3 क्लास में डिवाइड किया गया है पोरीफेरा को। ठीक है, समझ गए कि नहीं? 3 क्लास में, कैलकेरिया को हम लोग कैल्सीस्पॉन्जी कहते हैं, हेक्सेक्टिनेलिडा को हम लोग हाइलोस्पॉन्जी कहते हैं, और तीसरा तो डेमोस्पॉन्जी है ही है। तो कैलकेरिया के अंदर एग्जांपल देखो, इसके अंदर साइकॉन आता है, ल्यूकोसोलेनिया आता है। हेक्सेक्टिनेला के अंदर यूप्लेक्टेला आता है, यूप्लेक्टेला को हम लोग वीनस फ्लावर बास्केट भी बोलते हैं। ठीक है, एक हाइलोनिमा भी इसके अंदर आता है। डेमोस्पॉन्जिया के अंदर आता है यू स्पॉन्जिया को, जिसको हम लोग बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। हाँ भाई, इसको बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट फाइलम आओ, सिलेंट्रेटा। ठीक है, सिलेंट्रेटा। नाउ सिलेंट्रेटा को हम लोगों ने बांटा है 3 क्लास में। क्या? हाइड्रोजोआ, स्काइपोजोआ, एंथाजोआ। हाइड्रोजोआ, स्काइपोजोआ, एंथा, इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ, इसका जो क्लास का डिवीज़न किया गया ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिप एंड मेस्वा 2 फेज पाई जाती है। पता है कि नहीं पता है? ठीक है, तो हाइड्रोजोआ, स्काइपोजोआ, एंथाजोआ। हाइड्रोजोआ में आपका नाम से ही लग रहा है, एग्जांपल क्या आता है? हाइड्रा होता होगा। अच्छा, इसमें क्या ये इसमें दोनों फेजेस पाई जाती हैं? हाँ भाई, इसमें पॉलिप भी पाई जाती है, एग्जिस्ट करती है, मेडुसा भी पाई जाती है। अच्छा, स्काइपो इसमें ओनली इसमें मेडुसा फेज पाई जाती है। इसमें स्काइपोजोआ में मेडुसा फेज एग्जिस्ट करती है। ठीक है, एंथाजोआ में पॉलिप ओनली। ठीक है, इसका एग्जांपल बताओ। देखो हाइड्रोजोआ का हाइड्रा, ठीक है, और इसका क्या है? स्काइपोजोआ का इसमें आती है अरेलिया, जिसको हम लोग जेलीफिश कहते हैं। ठीक है, और एंथाजोआ में हम लोग पढ़ते हैं एनिमोन्स एंड कोरल्स। ना कुछ कॉमन याद रखो, इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, PG, ओके, FM, ठीक है, AMPG, ठीक है, इधर आओ। एडाम्सिया को हम लोग कहते हैं, इसमें आता है आपका एडाम्सिया, इसको हम लोग कहते हैं, एडाम्सिया को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। एडाम्सिया को हम लोग क्या कहते हैं? याद नहीं आ रहा, चलो ठीक है। मेनिनड्राइना को हम लोग ब्रेन कोलर कहते हैं, और पेन्नाटुला को सीफेन कहते हैं, और कॉर्गोनिया को सीफेन कहते हैं। ठीक है, और एडाम्सिया को याद क्यों नहीं आ रहा यार? एडाम्सिया है, मेनिनड्राइना है, पेन्नाटुला है, और गॉर्गोनिया है। एडाम्सिया को क्या कहते हैं? इसका कॉमन नेम नहीं याद आ रहा। सी कुछ कहते हैं,
सी एनिमोन, सी एनिमोन, सी एनिमोन, याद आ गया। ठीक है, इसको एडाम्सिया को सी एनिमोन कहते हैं। ठीक है, एडाम्सिया को सी एनिमोन कहते हैं, मीनराइना को ब्रेन कोरल कहते हैं, पेन्नाटुला को हम लोग कहते हैं सी पेन, गोर्गोनिया को सी फैन, हाँ सी पंखा, समुद्री पंखा। ठीक है, अब आओ दूसरा क्या है, सिलेंट्रेट हो गया। हम लोग देखेंगे टीनोफोरा, टीनोफोरा, टीनोफोरा नाम से ही लिखता हूँ, फोरा मतलब ही टीन मतलब जानिए हो। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या है, टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा हो गया, टीनोफोरा। टीनोफोरा को हम लोगों ने 2 क्लास में डिवाइड किया है। कौन सा, टेंटिकुलाटा एंड देन न्यूडा। पक्का, टेंटिकुलाटा न्यूडा, हाँ भाई टेंटिकुलाटा न्यूडा। टेंटिकुलाटा इसमें ऑन द बेसिस ऑफ टेंटिकल के बेस पे इसका किया गया है। इसमें टेंटिकल प्रेजेंट होंगे, इसके टेंटिकल अब टेंटिकुलाटा मतलब टेंटिकल प्रेजेंट। ओके, पक्का। ठीक है, अब इसके एग्जांपल याद रखो। इसके एग्जांपल 2 हैं, प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना। नाम क्लियर याद रखना, प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना। ठीक है, और इसका अगर न्यूडा की बात करें तो इसमें एक एग्जांपल आता है बेरोई। एक्चुअली टीनोफोरा की एक खास बात होता है, इसमें 8 कॉम प्लेट पाई जाती हैं, जो जिसमें बायोलॉजी में से जो चमकती हैं, चमकदार प्लेटें पाई जाती हैं इसको। ठीक है, बाकी इसमें स्टिंग सेल नहीं पाई जाती। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये सब माफ कर दो अभी। अब आओ हम लोग देखेंगे प्लैटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, प्लैटीहेल्मिन्थीज जो फाइलम है इसको 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा, सिस्टोडा। क्या, टर्बिलेरिया, टर्बिलेरिया जो होता है वो होता है ट्विस्टेड लाइक स्ट्रक्चर, इसमें इसका एग्जांपल है प्लेनेरिया। नाउ ट्रिमेटोडा, ट्रिमेटोडा होता है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें फैसियोला हिफैटिका, याद है ना फैसियोला हिफैटिका का ऐसे आता पत्ती की तरह स्ट्रक्चर, हाँ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, और अगर बात करें टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा, सिस्टोडा, सिस्टोडा होता है रिबन लाइक स्ट्रक्चर, रिबन मतलब जो रिबन मतलब धागे की तरह स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल देखें तो इसमें टीनिया सोलियम आता है, टीनिया सेजाइनेटा आता है, इकाइनोकोकस आता है। ठीक है, तो ये अपना प्लैटीहेल्मिन्थीज हो गया। ठीक है, हमने कितने फाइलम पढ़े थे, हमने टोटल एनिमल किंगडम में प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी 5 फाइलम हमने कंप्लीट कर लिए हैं अभी। अब छठे का नंबर है एस्केल्मिन्थीज का। ठीक है, जल्दी जल्दी आओ। एक्चुअली यहाँ पे अभी हेमिकॉर्डेटा तक मतलब ये इकाइनोडर्मेटा तक उतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद जब भसड़ होगी उधर पहुँचेंगे, हाँ वर्टिब्रेटा में, तब देखना भैया बहुत टाइम लगता है। ठीक है, प्लैटीहेल्मिन्थीज के बाद एस्केल्मिन्थीज। एस्केल्मिन्थीज की अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ फैस्मिड, फैस्मिड एक टाइप का कीमो रिसेप्टर होता है, सेंसरी रिसेप्टर होता है जो कि एस्केल्मिन्थीज दैट मीन्स नीमोटोड में प्रेजेंट होता है। भाई एक इसको जो है 2 क्लास में बांटा गया है, एक ए फैस्मीडिया, एक ए फैस्मीडिया। ए मतलब होता है एब्सेंट, फैस्मीडिया मतलब फैस्मिड मतलब वो जो कीमो रिसेप्टर है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, इसीलिए रिसेप्टर को हम लोग फैस्मिड बोलते हैं, कीमो रिसेप्टर को। ठीक है, तो फैस्मीडिया में फैस्मिड पाया जाएगा, ए फैस्मीडिया में फैस्मिड नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो अच्छा ठीक है। अब एग्जांपल बताओ अब तो डायरेक्ट भाई, ए फैस्मीडिया, ए फैस्मीडिया का एग्जांपल तो डेस्मोइस्कॉलिक्स हो गया। ठीक है, अब फैस्मीडिया का सुन लो, 3 एग्जांपल है, एक एस्केरिस है, दूसरा है एनसाइक्लोस्टोमा, तीसरा है एस्केरिस एनसाइक्लोस्टोमा, एक है वुचेरिया। याद करो वुचेरिया क्या करवाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वुचेरिया। वुचेरिया बैंक्रॉफ्टाई क्या कराता है, बताओ वुचेरिया बैंक्रॉफ्टाई क्या कराता है भाई, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टाई हमारा वो कराता है फाइलेरिया, हाँ भाई हाथी पाँव, याद है ना, फाइलेरियसिस, एलिफेंटियसिस, हाँ वुचेरिया करा। क्यों, हमने तो सुना था मच्छर कराता है फाइलेरिया। मच्छर तो सिर्फ कॉजिंग एलिमेंट है, कॉजिंग एनिमल है उसका। ठीक है, देखो मच्छर, फिर वही बात, जैसे मलेरिया होता है वैसे ये फाइलेरिया होता है। भाई मच्छर क्या होता है, देखो पूछा जाएगा जो कॉजिंग एनिमल है ये कौन है फाइलेरिया का, तो फीमेल क्यूलेक्स। मलेरिया का कॉजिंग एनिमल पूछा जाए किसके द्वारा होता है, तो ये देखो कॉजिंग जो कराता है ना वो तो वहाँ पे मलेरिया प्लाज्मोडियम कराता है, और क्यूलेक्स ये फाइलेरिया कौन कराता है, ये आपका प्लाज्मोडियम कराता है। बट ये जो फैलाता कौन है, वाहक कौन है, हाँ वेक्टर कौन है, जैसे मलेरिया का वेक्टर कौन है, तो फीमेल एनाफ्लीस, मादा एनाफ्लीस। ठीक है, और फाइलेरिया का जो वाहक है वेक्टर कौन है, ये कहना फीमेल क्यूलेक्स। ठीक है, इज़ दैट क्लियर। हाँ देखो दोनों जगह फीमेल है, क्योंकि मेल तो बेचारा बहुत सीधा साधा होता है, मेल ये सब नहीं, मेल नहीं खून चूसता है, वो तो बेचारा सीधा साधा होता है।
फल का रस पीता है, फ्रोगीफोरस होता है, खून हमेशा फीमेल पीती है, ठीक है। एग्जाम्पल भी है, और हो क्या रहा भैया, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग फैस मीडिया पे थे, हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल देख लिए भाई इसके। स्केरिस एग्जाम्पल, स्केरिस बहुत इंपॉर्टेंट है। देन क्या है, ये हम लोगों ने साइक्लोमेस्टमा देखा, विचोरिया देख ला, और वो उससे मतलब ही नहीं, फैस मीडिया उसमें फैसमेट पाया नहीं जाता। कीमो रिसेप्टर है, कीमो मतलब केमिकल को सेंस करने वाला रिसेप्टर, ठीक है। हम लोगों ने देख लिया स्केलमेंथीज। अब क्या देखेंगे, स्केलमेंथीज हो गया, प्लेटिहेलमिन्थीज। अब एनेलिडा पढ़ने डाल रहे हैं, एनेलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का इकाइनोडर्मेटा, एनेलिडा पढ़ेंगे, एनेलिडा पढ़ेंगे, मौज मस्ती करेंगे, एनेलिडा करेंगे, एनेलिडा, ठीक है। एनेलिडा के चार क्लास एनेलिडा में, ठीक है। पोहा खाए हो कि नहीं, हाँ पोहा खाए हो, वही तो ट्रिक है भाई। पी से क्या होगा, पॉलीकीटा, ओ से होगा हाँ पॉलीकीटा ओलिगोकीटा, ठीक है। पॉलीकीटा ओलिगोकीटा, हिरुडिना एरेक्निलिडा, ठीक है। पॉलीकीटा ओलिगोकीटा हिरुडिना। हिरुडिना में याद तो है ना, हिरुडिना में क्या आता है, हिरुडिना में आपका आता है हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया में आता है आपका, अरे इसको क्या कहते हैं हम लोग, वो जो जोंक आता है खून चूस लेता है, हाँ वो इसी में तो आता है, हिरुडिनेरिया का मेंबर है। और पोहा में पॉलीकीटा में आपका आता है पॉलीकीटा ओलिगोकीटा हिरुडिना ना। पॉलीकीटा में आपका अभी याद नहीं आ रहा है, पॉलीकीटा में कुछ आता है आपका एग्जाम्पल, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। अभी पेपर भी नहीं है, जब पेपर होगा तब दिया। ओलिगोकीटा में क्या आता है आपका, फेरेटिमा, फेरेटिमा लोग जो अर्थवॉर्म होता है, कछुआ होता है, वो आता है इसमें। और भी आता है, मतलब मेगा स्कॉलेक्स भी आता है, बहुत ज़्यादा एग्जांपल अभी इम्पॉर्टेंट नहीं, अभी क्लास ये सब खाली रिवीजन मारो, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, हिरुडिना और एरेक्निडा, ठीक है। अब अपन जाएंगे कहाँ पे, हाँ, और ये अपन पॉलीकीटा में जानते हो क्या होता है, नेरिस आता है। याद करो, जब गाँव में कभी कभी आम की बाग में जाते होगे, गाँव में जैसे जाते होगे कहीं खेत वेत में, तो देखते होगे सब लोग कहते हैं भैया पैसा पैसा पैसा। एक्चुअली वो पैसा रुपया नहीं होता, पैसा जानवर होता है। उसको जब टच करो वो एकदम गोल बिलरिया जैसा बना लेता है, एकदम गोल घूम जाता है, हाँ वही वो नेरी, उसका नाम नेरिस होता है, वो पॉलीकीटा का मेंबर होता है, ठीक है। तो ओलिगोकीटा में अपना कछुआ आता है, पॉलीकीटा में नेरिस आता है, और हिरुडिनमा में जोक आता है, अरे वही जोकवा जो खून चूस लेते हैं यार भाई, ठीक है। और बाकी एरेक्निडा, ठीक है। लिम्यूलस आता है इसमें, लिम्यूलस, ठीक है। लिम्यूलस नहीं, लिम्यूलस इसमें ही आता है ओलिगोकीटा में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एनेलिडा आर्थ्रोपोडा देखते हैं जल्दी से। आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का इकाइनोडर्मेटा में था। आर्थ्रोपोडा, जल्दी आओ। आर्थ्रोपोडा के 3 सब फाइलम, अभी तक हम लोग क्लास देख रहे थे, प्रोटोजोआ के हमने 2 सब फाइलम पढ़े थे, ठीक, बाकी सबके क्लास देखे। फिर हम लोग आर्थ्रोपोडा पे, आर्थ्रोपोडा को 3 सब फाइलम में डिवाइड। आर्थ्रोपोडा को क्या है, फ्लाइलम, इसके 3 सब फाइलम है। पहला क्या है, सीएमओ मतलब कैलिसीरेटा, मैंडिबुलाटा, देन है ऑफ्यूराइडिया, अंकोफायरा। हम जान गए थे कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। कैल्सीसिरेटा, मैंडिबुलाटा, अंकोफायरा, ठीक है। तो कैलिसीरेटा मतलब कैलिसीरेटा के 2 क्लास, पहला है मीरोस्टोमेटा, ठीक है। दूसरा है एरेक्निडा। एरेक्निडा में आता है आपका लिम्यूलस, हाँ यहाँ पे आता है, सॉरी लिम्यूलस नहीं आता है, लिम्यूलस नहीं आता है, यहाँ पे स्कॉर्पियन आता है। यार देखो यार, ठीक है, समझा करो, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, कैलिसीरेटा के 2 क्लास। सबसे पहले क्या आता है आपका मीरोस्टोमेटा, फिर आता है आपका ये एरेक्निडा में आता है स्कॉर्पियन मतलब जानते हो बिच्छू, वो इसी में आता है। बिच्छू किसका मेंबर है, एरेक्निडा का, वो भी कैलिसीरेटा में आता है, ठीक है। और ये आता है आपका मैंडिबुलाटा में याद नहीं आ रहा इस टाइम, छोड़ो ये अब सब कुछ याद रखना है, लेकिन अभी सिर्फ हम लोग मेन मुद्दा क्लास और ये सब देखना है, ठीक है, वरना हम बता देते एग्जाम्पल, हाँ ठीक है। मैंडिबुलाटा पे आ जाओ। मैंडिबुलाटा के 4 क्लास में इसको डिवाइड किया गया है। चलो अच्छा पढ़ लेते हैं 4 क्लास इसकी क्या है। चारों क्लास काइलोपोडा, सबसे पहले है क्रस्टेशिया, दूसरा है डिप्लोपोडा, फिर है क्रस्टेशिया, डिप्लोपोडा, काइलोपोडा, इंसेक्टा, ठीक है। इंसेक्टा में आ जाओ, इसके 2 सब क्लास हैं, क्या है,
हाँ, सब क्लास है, इंसेक्टा के सब क्लास है दो, कौन सा है, टेरिगोटा, ए टेरिगोटा में आपका आता है सिल्वर फिश, जिसको हम लोग लेपिस्मा कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बार पूछा जाता है। सिल्वर मतलब जो चांदी मछली, सिल्वर फिश होती है वो किसका एग्जाम्पल, ऐसे लगता है फिश के वहाँ पे कॉन्ड्रिक्टिव ऑस्टिन पाइसेस का मेंबर होगा, नहीं, बहुत कंफ्यूजिंग भैया, नीट में भी आ चुका है, बताओ सिल्वर फिश किसका मेंबर है, तो उसमें ये सब कॉन्ड्रिक्टिव ऑस्टिन नहीं है, एक जगह लिखा था आर्थ्रोपोडा, तो आर्थ्रोपोडा गया था आंसर, ठीक है। तो आ जाओ जल्दी आ जाओ यहाँ पे। तो सिल्वर फिश और टेरिगोटा के अगर देखा जाए इसको 5 ऑर्डर में डिवाइड किया गया। सबसे पहले है आर्थोप्टेरा, दूसरा है डर्मोप्टेरा, आर्थोप्टेरा, डर्मोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, हेमिप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, ठीक है। तो ये पूरा मैंडिबुलाटा का हो गया, ठीक है। अब आओ तीसरा जो सब फाइलम है क्या, ऑन्कोफायरा का बस एक एग्जाम्पल याद रखना, पेरिपेटस, इसका कोई क्लास नहीं होता है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा खत्म अपना, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्काओ, ठीक है। मोलस्का जो फाइलम है ना बाबू, मोलस्का जो फाइलम है इसको मैप SGPC, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 क्लास में डिवाइड किया गया है, ठीक है। मोनोप्लैकोफोरा, एप्लैकोफोरा, पॉलीप्लैकोफोरा, स्कैफोपोडा, देन है गैस्ट्रोपोडा, देन है पैल्सीपोडा, देन है सिफेलोपोडा। अच्छा एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के लिए टाइम नहीं है, देखो हमें भी नहीं याद है, ठीक है, हम भी दिमाग नहीं लगा रहे हैं, एक्चुअली याद है, अगर बता देंगे तो फिर दिमाग वहाँ जल्दी रिवीजन नहीं हो पाएगा ना, हम जो चाह रहे हैं वो हो नहीं पाएगा, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का के बाद एनेलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा क्या है, फाइलम है, इसको 2 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। तो ल्यूथेरोजोआ है, ल्यूथेरोजोआ, नाम क्लियर लो भाई, ल्यूथेरोजोआ, दूसरा है पल्मेटोजोआ, क्या, ल्यूथेरोजोआ, पल्मेटोजोआ का एक एग्जाम्पल है, क्रीनोइडिया, क्या है, क्रीनोइडिया, सॉरी, हमने क्या बोला, इकाइनोडर्मेटा फाइलम देख रहे हैं, इकाइनोडर्मेटा के 2 सब फाइलम, एक ल्यूथेरोजोआ, एक है पल्मेटोजोआ का एक क्लास है, उसको क्रीनोइडिया कहते हैं, एग्जाम्पल अभी मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। अब इधर देखो, ल्यूथेरोजोआ में इसको 4 क्लास में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला तो है होलोथुरॉइडिया, इक्विनोइडिया, होलोथेरोइडिया, नाम क्लियर लो, होलोथेरोइडिया, इक्विनोइडिया, फिर है तुम्हारा एस्ट्रॉइडिया, फिर है ऑफियोरॉइडिया, ठीक है, ये सब है, ठीक है। फिर तुम्हारा इकाइनोडर्मेटा ख़त्म, अब फिर तुम्हारा आ जाएगा इकाइनोडर्मेटा पूरा ख़त्म, अब आ जाएगा हेमिकॉर्डेटा, ओह माय गॉड, हेमिकॉर्डेटा फाइलम है, ओके, हेमिकॉर्डेटा फाइलम है, ठीक है। इसके दो क्लास, फाइलम के बाद क्लास, हाँ, ये सब फाइलम है। हेमिकॉर्डेटा के 2 सब क्लास हैं, ठीक है। पहला तो है इंटेरोन्यूस्टा, दूसरा है टेरोब्रैंकिया, ठीक है, हाँ, ठीक है। हमने क्या कहा, हेमिकॉर्डेटा फाइलम है, इसके 2 सब फाइलम है, इसके 2 क्लास हैं, इंटेरोन्यूस्टा, टेरोब्रैंकिया, ठीक है। टेरोब्रैंकिया, ठीक है, एंटेरोन्यूस्टा, टेरोब्रैंकिया, ठीक है। एंटेरोन्यूस्टा के 2 एग्जाम्पल हैं, बैलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस, ठीक है, क्या, बैलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस। और टेरोब्रैंकिया की अगर बात करें तो इसको 2 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला तो है सिफेलोडिसीडा और दूसरा है, आपको लग रहा होगा हम उधर देख नहीं रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है, तो आँख बंद कर लें, सिफेलोडिसीडा और सिफेलोडिसीडा और है रेब्डोटेंड्रिया, सिफेलोडिसीडा, रेब्डोटेंड्रिया, ठीक है, ये हो गए, ठीक है। अब ये हो गए, एक चीज़ देख लें, एक चीज़
हमने क्या कहा, इसको हमने क्या, हेमिकॉर्डेटा ये फाइलम है, इसको दो क्लास में डिवाइड किया, एंटेरोन्यूस्टा, टेरोब्रैंकिया। बस यही देखना है कि सही बता रहे हैं कि नहीं। कहाँ गया, सबसे नीचे रखा है। ओह माय गॉड, 1 मिनट 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 1 मिनट, ठीक है। देखा, गलत कर दिया ना, नहीं गलत किया, गलत कहाँ किया भैया। हमने बताया हेमिकॉर्डेटा के दो क्लास, एंटेरोन्यूस्टा, टेरोब्रैंकिया, फिर एंटेरोन्यूस्टा का हमने एग्जांपल बताया क्या, बैलेनोक्लोसस, साइकोक्लोसस, हाँ एकदम करेक्ट। और फिर हमने बताया क्या, टेरोब्रैंकिया को 2 ऑर्डर में बांटा गया है, क्या 2 ऑर्डर में, हाँ ये नहीं कहा था ऑर्डर में, हाँ शायद नहीं कहा होगा यार, नहीं कहा था, अच्छा चलो ठीक है, सॉरी नहीं कहा था। फिर हमने कहा सिफेलोडिस्टिडा और रेप्टोप्टेरिया, हाँ यही तो कहा था, सही तो है, हाँ क्या यार बात करते हो, आओ इधर आओ जल्दी। हेमिकॉर्डेटा, देन कॉर्डेटा, ओ माय गॉड, आओ कॉर्डेटा गले नेक्स्ट पढ़ने से देखते हैं, बहुत भयंकर है भैया कॉर्डेटा, तो मतलब एकदम वाट लगा ना, कॉर्डेटा बहुत बड़ा है। अब आओ कॉर्डेटा को पहले तो इसमें 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया बायोलॉजिकल ग्रुप में, क्या भैया, एक क्रैनिएटा या फिर इसको कह दो प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है, और फिर वर्टिब्रेटा। एक कॉर्डेटा को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक क्रैनिएटा या प्रोटोकॉर्डेटा, दूसरा क्या है, क्रैनिएटा या वर्टिब्रेटा, ठीक है। जो पहला वाला है एक क्रैनिएटा या प्रोटोकॉर्डेटा, इसको 2 सब फाइलम में डिवाइड किया गया, पहला है यूरोकॉर्डेटा, दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा। ना जो वर्टिब्रेटा है इसको भी ऐसे 2 सब फाइलम में डिवाइड कर दिया गया है, पहला जो है ग्नैथा मतलब होता है जॉ, जबड़ा, ठीक है, ए मतलब होता है एब्सेंट, मतलब जबड़ा रहित, जबड़ा से ग्नैथा, ग्नैथोस्टोमेटा, ठीक है। ग्नैथा का एक क्लास, अच्छा रुको अभी बता रहे हैं, अभी एक करके पढ़ते हैं, बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं प्रोटोकॉर्डेटा का, यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा ना, यूरोकॉर्डेटा क्या है, सब फाइलम है, फाइलम तो कॉर्डेटा है ना, और किंगडम क्या है, एनिमलिया है, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा के 3 क्लास, सबसे पहला है एसीडीएसी, दूसरा है थैलिएसी, तीसरा है लॉर्वेसी, ठीक है। एसीडीएसी की अगर बात करें हम लोग, एसीडीएसी है क्या, क्लास है, तो इसके क्या होने चाहिए, ऑर्डर। इसके कितने ऑर्डर हैं, 2 ऑर्डर हैं, ठीक है। एक तो है एंटेरोगोना, क्या है, एंटेरोगोना, दूसरा है प्लूरोगोना में एक एग्जांपल है हर्डमेनिया, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई बीएससी वालों, ठीक है, बीएससी सेकेंड ईयर वालों। एंटेरोगोना, प्लूरोगोना का एग्जांपल है, इसमें आता है आपका क्या आता है, हर्डमेनिया, हाँ बात सुनो। अब एंटेरोगोना के इसमें जो होते हैं 2 क्या आते हैं, हमने क्या बताया, ये क्या है, क्लास है, क्या क्लास है, अरे यार एसीडीएसी क्लास नहीं है, इसके अंदर 2 ऑर्डर नहीं आए, एंटेरोगोना, प्लूरोगोना, तो एंटेरोगोना के अंदर क्या है, 2 सब ऑर्डर आते हैं, ठीक है। एक तो तुम्हारा एंटेरोगोना, प्लूरोगोना अलग है, उसमें कोई सब ऑर्डर नहीं है। एंटेरोगोना में 2 सब ऑर्डर, एक होता है फ्लेबोब्रैंकिया, एक होता है एप्लॉर्सोब्रैंकिया, ठीक है। अब आ जाओ थैलिएसी में क्या आता है, तुम्हारा 3 ऑर्डर आते हैं, पहला तो है पायरोसोमिडा, दूसरा आता है पहला क्या है, पायरोसोमिडा याद रखना, दूसरा है डोलियोलिडा जिसमें डोलियोलम आता है, ठीक है, और तीसरा क्या आता है तुम्हारा ये सेल्पिडा, ठीक है। और फिर आता है 3rd क्लास जिसको हम लोग लार्वेसी कहते हैं। लार्वेसी में कुछ नहीं, 2 ऑर्डर होते हैं भाई इस क्लास के, पहला होता है तुम्हारा इंडोस्टाइलोफोरा, दूसरा है पॉलीस्टाइलोफोरा, देन प्रोटोकॉर्डेटा, देन प्रोटोकॉर्डेटा का पहला जो सब फाइलम है ना यूरोकॉर्डेटा, ये कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके बारे में एक तैयार कर लें, हर्डमेनिया का पूरा वो तैयार कर लें, वो इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है, ठीक है। अब हम लोग सिफेलोकॉर्डेटा देख लेते हैं जल्दी से, और सिफेलोकॉर्डेटा देख लेते हैं जल्दी, इसी का एग्जाम्पल है एक क्रैनिएटा का, दूसरा सब फाइलम देखने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, प्रोटोकॉर्डेटा का, ठीक है। और एक्चुअली कॉर्डेटा को पहले 3 बार डिवाइड किया, एक हेमिकॉर्डेटा, एक थोड़ा प्रोटोकॉर्डेटा, देन कॉर्डेटा, ठीक है। तो सिफेलोकॉर्डेटा हम लोग देखने जा रहे हैं। सिफेलोकॉर्डेटा की एक क्लास ओनली, लेप्टोकार्डी, ठीक है। लेप्टोकार्डी ये क्या है, क्लास है, इसका एक ऑर्डर है एम्फीऑक्सी फॉर्म,
एम्फी ऑक्सीफॉर्म। नो इसकी दो फैमिलीज़ हैं, एक तो ब्रैकियोस्टोमिडी एंड है एपिगोनिक्थिडी। ठीक है, ब्रैकियोस्टोमिडी का जो एग्जांपल है, मतलब जो जीनस है, इसके अंदर आता है ब्रैकियोस्टोमा, जिसको हम लोग एम्फिऑक्सस भी बोलते हैं, और एपिगोनिक्थिडी में आता है एपिगोनिक्थीस, जिसको हम लोग एसिमेंट्रॉन बोलते हैं, एसिमेंट्रॉन। ठीक है, तो ऐसे अपना सिफेलोकॉर्डेटा भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, और अब आई बारी किसकी, अब आई बारी प्रोटोकॉर्डेटा ख़त्म, देन वर्टिब्रेटा चालू। और वर्टिब्रेटा को नए पन्ने पे लेते हैं। नो वर्टिब्रेटा की अगर बात करें, हमने कहा दो सब फाइलम में डिवाइड है। पहला क्या है, पहला तो है आपका एग्नेथा, दूसरा है ग्नैथोस्टोमेटा। एग्नेथा का एक क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, और देख लेते हैं एग्नेथा ग्नैथोस्टोमेटा। एग्नेथा मतलब ए मतलब एब्सेंट, ग्नैथा मतलब जॉ, मतलब जॉलेस, और ग्नैथोस्टोमेटा मतलब जॉ प्रेजेंट, जॉ फुल। ठीक है, तो एग्नेथा की अगर बात करें, इसमें एक क्लास पाया जाता है साइक्लोस्टोम्स। ठीक है, साइक्लोस्टोम्स क्लास है, इसके दो ऑर्डर हैं, एक पेट्रोमाइजोन्टिफॉर्म, एक है मिक्सिनिफॉर्म। पेट्रोमाइजोन नाम से ही पेट्रोमाइजोन आता होगा इसके अंदर, और एक मिक्सिनिफॉर्म। एक्चुअली ये फिश होती है, पेट्रोमाइजोन फिश होती है। ठीक है, पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे, ये सब सुने हैं नाम ना? नहीं सुने कोई बात नहीं, ठीक से अपने हिसाब से पढ़ लेना। ठीक है, अपन तो यार रिवीजन करते हैं ना, अब एक एक चीज़ क्लियर कैसे करते हैं। एग्नेथा ग्नैथोस्टोमेटा। ठीक है, ग्नैथोस्टोमेटा जो सब फाइलम है, इसके दो सुपर क्लास हैं। पहला तो क्या है, पाइसेस, जिसको फिशेस बोलते हैं। दूसरा है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा मतलब टेट्रा मतलब चार, पोडा मतलब लिम्ब। टेट्रापोडा जैसे अब हम लोग का है टेट्रापोडा है, हम लोगों में दो लिम्ब है, देखो हाइंड लिम्ब, दो हाइंड लिम्ब है ना, और दो लोअर लिम्ब है। ठीक है, पैर मतलब चार पोडा है, चार लिम्ब प्रेजेंट है। ठीक है, तो पाइसेस की अगर बात करें, पाइसेस में तीन क्लास हम लोगों को पढ़नी है। हाँ, तीन क्लास, प्लैकोडर्म पढ़नी है, देन कॉन्ड्रिक्थीस पढ़नी है। प्लैकोडर्म, कॉन्ड्रिक्थीस, ऑस्टिक्थीस। नहीं, एनसीईआरटी तो प्लैकोडर्म को नहीं लिखती। हाँ, चूँकि अब एक्सटिंक्ट होते हैं, एक्सटिंक्ट हो गए ना लगभग, इसलिए नहीं, वो ओनली कहती है कि दो क्लास प्रेजेंट है इसमें। तुम्हारा पाइसेस में क्या, कॉन्ड्रिक्थीस, ऑस्टिक्थीस। कॉन्ड्रिक्थीस मतलब क्या, कॉन्ड्रिक्थीस का मतलब होता है कार्टिलेजिनस फिश, पाइसेस का मतलब होता है ये फिश वाला वो है क्लास, इसमें फिश वाला सुपर क्लास है। मतलब इसके अंदर जितनी भी आएंगी फिश रिलेटेड, जितनी भी मछलियाँ आएंगी वो आएंगी। ठीक है, तो हम लोग पहला है प्लैकोडर्म, दूसरा है कॉन्ड्रिक्थीस, देन ऑस्टिक्थीस। प्लैकोडर्म का देख लें, प्लैकोडर्म के कितने क्लास हैं, 5 सब क्लास हैं। प्लैकोडर्म खुद एक क्लास है, इसको 5 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, एकैंथोडी, दूसरा आर्थोडीरा। आर्थोडीरा क्लास के 3 ऑर्डर है, पहला यू आर्थोडीरा, फिर टेक्टोडोंसिया, फिर है आपका फिलोलेपिडा। ठीक है, फिर तीसरा अगर क्लास की सब क्लास की बात करें तो है पिटेलिकथिडा, चौथा है एंटीआर्की, पांचवा है रिनेनिडा। ठीक है, कंप्लीट प्लैकोडर्म। ठीक है, कॉन्ड्रिक्थीस में आ जाओ, कॉन्ड्रिक्थीस। ठीक है, इसके दो कॉन्ड्रिक्थीस क्लास है, इसके दो सब क्लास हैं। पहला क्या है, सिलाची, दूसरा है ब्रेडियोडोंटाई। सिलाची के अंदर फिर क्या आएंगे, ऑर्डर आएंगे। पहला ऑर्डर इसका है, इसके अंदर 4 ऑर्डर आते हैं। पहला तो आता है क्लेडोसिलाची, दूसरा आता है आपका प्लूरोकैंथोडी, तीसरा आता है प्रोटोसिलाची, चौथा आता है यूसिलाची के 2 सब ऑर्डर। कि पहला क्या है प्लूरोट्रिमाटा, दूसरा क्या है हाइपोट्रिमाटा के 2 डिवीज़न, नार्कोबटॉइडिया देन बटॉइडिया। उसके ऊपर आ जाओ, क्या प्लूरोट्रिमाटा के अंदर 4 फैमिलीज आती हैं। पहला है हेट्रोडोंटोइडिया, दूसरा है नोटिडेनोइडिया, तीसरा है गैलियोइडिया, चौथा है स्क्वालोइडिया। ये कंप्लीट तुम्हारा। ठीक है, क्या कंप्लीट, पहला ये सब ऑर्डर कंप्लीट, सब ऑर्डर हमने क्या कहा था, सिलाची पूरा कंप्लीट। अब दूसरा है ब्रेडियोडोंटाई सब क्लास में पहला जो ऑर्डर आता है वो है यू ब्रेडियोडोंटाई। दूसरा है होलोसिफेली के अंदर 3 क्लास आते हैं, कैलोरिंकिडी, दूसरा है चिमेरिडी और चिमेरिडी, और तीसरा है राइनोचिमेरिडी। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो गया। कॉन्ड्रिक्थीस मतलब कार्टिलेजिनस फिश। अब आएंगे हम लोग ऑस्टिक्थीस देखेंगे। ऑस्टिक्थीस मतलब ऑस्टियोलॉजी एकदम स्टडी ऑफ बोन, मतलब इसमें जितनी फ़िश आएंगी वो बोनी फिश होंगी। ठीक है, ऑस्टिक्थीस में आओ जल्दी। ठीक है, ऑस्टिक्थीस में थोड़ा बड़ा है और
ऑस्टिक थीस। नो ऑस्टिक थीस जैसे हमने बताया था कॉन्डिक थीस को दो सब ऑर्डर में, पहला सिलाची दूसरा ब्रोडन, ऐसे ही ऑस्टिक थीस को भी दो सब ऑर्डर में पहले डिवाइड किया गया है। पहला क्या है इसका सब ऑर्डर क्या है इसका, याद नहीं आ रहा मुझे तो भाई, एक्टिनोटेरिगी, दूसरा है क्रॉसोटेरिगी। ठीक है, एक्टिनोटेरिगी को देन 3 सुपर ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। पहला है कॉन्ड्रोस्टी, दूसरा है होलोस्टी, तीसरा है टीलियोस्टी। नो जो कॉन्ड्रोस्टी है इसमें 3 ऑर्डर आते हैं आपको, पैलिनो स्क्वाइडिया, पक्का 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 हाँ पक्का, पैलिनो स्क्वाइडिया, फिर है दूसरा है एसी पेंसोराइडिया, तीसरा है पॉलिप्टेरिनी। ठीक है, फिर दूसरा आ जाओ इधर आपका दूसरा जो सुपर ऑर्डर है होलोस्टी। होलोस्टी के अंदर 2 ऑर्डर आते हैं। ठीक है, पहला तो क्या है सलमोनटॉइडिया, दूसरा है एमियोइडिया। ठीक है, फिर तीसरा आ जाओ सुपर ऑर्डर क्या है, टीलियोस्टी। टीलियोस्टी के अंदर 32 ऑर्डर हैं, नाम सुनो इसके, आइसोपोंडाइली, दूसरा है हेप्लोमी, तीसरा है इनियोमी, चौथा है मिनीपिनाती, और फिर आता है आपका गंगुटूराइडिया, देन आता है आपका लायोमेरी, फिर आता है एस्ट्रेशियोफाइसी। एस्ट्रेशियोफाइसी के 2 बायोलॉजिकल ग्रुप आते हैं, एक सिप्रनी आता है, एक सिल्यूरी आता है। देन ऐसे याद करें, 32 और याद करने हैं। सबसे पहला क्या है, आइसोपोंडाइली, ठीक है, दूसरा है हेप्लोमी, तीसरा है इनियोमी, फिर है आपका मिनीपिनाती, फिर है गोंगोटूरोइडिया, फिर है लायोमेरी, फिर है एस्ट्रेशियोफाइसी। एस्ट्रेशियोफाइसी के अंदर 2 ग्रुप आए, हमने बताया 2 ग्रुप क्या हैं, सिप्रनी सिल्यूरी, फिर है एपोर्ट्स, फिर है हेट्रोमी, फिर है आपका साइनेंटोग्नेथी, फिर है आपका सल्मा पेरिसी, फिर है आपका माइक्रोसिप्रनी, फिर है आपका माइक्रोसिप्रनी के बाद है आपका सोलिनिक थीस, देन आपका है एनाकैंथनी, फिर है आपका एलोट्राइग्नेथी, फिर है आपका बेरिकॉम्फोरी, फिर है आपका जियोमार्फी, फिर है आपका पर्कोमार्फी, फिर है आपका गोबियोमार्फी, फिर है आपका स्क्लेरोपेरी, फिर है आपका स्क्लेरोपेरी, फिर है थोरेकोस्टी, फिर है आपका हाइपोस्टोमाइड्स, फिर है हेट्रोसोमाटा, देन आपका फिर हेट्रोसोमाटा के बाद है डिस्कोसिफैली, फिर है आपका प्लेक्टोग्नेथी, देन है आपका प्लेक्टोग्नेथी के बाद मलाकिक थीस, फिर है आपका जीनोटेरिगी, फिर है आपका हेप्लोडोकी, फिर है आपका पेडिकल्टी, फिर है आपका ओपिस्थोमी, फिर है आपका ओपिस्थोमी के बाद फिर है आपका सोलिनिक थीस, फिर है आपका 32वां क्या है आपका, 32वां क्या है आपका ऑफियो ओपिस्थोमी, फिर क्या है हमने कहा सिनब्रैंकाई, ओपिस्थोमी सिनब्रैंकाई, फिर है ऑफियो साइंथी फॉर्म्स। सही है यार, नहीं सही है, लास्ट वाला गलत बोल रहे हैं, ऑफियोसिफैली फॉर्म है, ऑफियोसिफैली फॉर्म। ठीक है, हमने क्या बताया, ऑफिस्थोमी के बाद क्या बताया, ऑफिस्थोमी के बाद हमने बताया ऑफिस्थोमी हो गया, फिर है सिनब्रैंकाई, फिर है ऑफियोसिफैली फॉर्म्स। ठीक है, ये 32 के बाद 12 12 24 और 3 27 3 30 31 32। ठीक है, पूरे 32 ऑर्डर हो गए। ये आपका पूरा का पूरा पाइसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। लास्ट वाला हम लोग ऑस्टिक थीस देख रहे थे। ऑस्टिक थीस का पहला सब ऑर्डर जो एक्टिनोटेरिगी था, इसके 3 सुपर ऑर्डर थे, कॉन्ड्रोस्टी, होलोस्टी, टीलियोस्टी, ये कंप्लीट हो गया पहला सब ऑर्डर। दूसरा सब ऑर्डर तो अभी बचा है क्रॉसोटेरिगी। ना क्रॉसोटेरिगी के 2 क्रॉसोटेरिगी क्या है, सब ऑर्डर है, सब क्लास है, इसके 2 ऑर्डर हैं, एक है रिपिडिस्टिया और एक है डिप्नोई। ठीक है, अब डिप्नोई के 2 सब ऑर्डर हैं। ठीक है, पहला है मोनोनिमोना और दूसरा है डाइनिमोना। ठीक है, और पहला जो ये सब ऑर्डर था
पहला जो ऑर्डर था रिपिडिस्टिया, इसके दो सब ऑर्डर हैं। एक है पहला ऑस्टियोलेपिडोटी, दूसरा है एक्टिनिस्टिया, जिसको हम लोग सिलाकैंथनी भी बोलते हैं। ठीक है, ये अब पूरा आपका पाइसेस वाला ग्रुप खत्म हो गया भैया। अब आ गए हम लोग टेट्रापोडा वाले सुपर क्लास पे। टेट्रापोडा के 4 क्लास में डिवाइड किया गया। पहला तो एम्फीबिया है, दूसरा है रेप्टाइल, तीसरा है एव्स, इसको बर्ड भी बोलते हैं, और फिर हम लोग मैमल पे आते हैं ना। ऐसे ऐसे याद करें, लिखने की। ठीक है, अब एम्फीबिया को अगर बात करें तो एम्फीबिया एम्फीबिया क्या है, क्लास है। एम्फीबिया क्लास को 2 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। एक्चुअली पहला जो सब क्लास है इसका वो है स्टेगोसिफेलिया, दूसरा है लिस एम्फीबिया। स्टेगोसिफेलिया को अब नहीं पढ़ते क्योंकि ये एक्सटिंक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी हम लोग याद कर लेते हैं, एक बार नाम लेने में जाया जाता है यार। इसके अंदर स्टेगोसिफेलिया है क्योंकि एक्सटिंक्ट है। इसके अंदर 3 ऑर्डर पाए जाते हैं, एक लेबिरिंथोडोंटाई और दूसरा है लेबिरिंथोडोंटाई, दूसरा क्या है फिल्लो स्पोंडाइली। हाँ, पहला क्या है लेबिरिंथोडोंटाई, दूसरा है फिल्लो स्पोंडाइली, तीसरा है लेपो स्पोंडाइली, जो कि एक्सटेंड कर रहा है, जिनसे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें तो उससे मतलब है जो भैया आज के ज़माने में प्रेजेंट है, जो लिविंग है। ठीक है, क्या है ये स्टेगोसिफेलिया नहीं, लिस एम्फीबिया क्या है, सब क्लास है। अब इसके 3 ऑर्डर हैं। वो 1 मिनट, 2 सब क्लास है। हाँ ठीक है, सब क्लास के बाद क्या आएगा, ऑर्डर ही तो आएगा। हाँ, तो इसको 3 ऑर्डर हैं, क्या है, एपोडा, काउडाटा, एन्यूरा। रुको यार 1 मिनट, क्लास के बाद 2 सब क्लास है। लिस्ट में या क्या है, सब क्लास है। लिस एम्फीबिया सब क्लास है ना, तो सब क्लास के अंदर 3 ऑर्डर आ गए। हाँ, 3 ऑर्डर आ गए भाई, एपोडा, काउडाटा, न्यूरा, 3 ऑर्डर ही तो हैं। ठीक है, काउडाटा, अच्छा ऑर्डर के बाद ये क्या सब ऑर्डर हैं क्या? अब ऐसा ही समझ लो यार, सब ऑर्डर ही होगा यार भाई। हाँ ठीक है, एक बार चेक कर लें, एक बार देख लें। नहीं चलो ठीक है, नहीं देखना है, इधर आओ मेरे साथ। ये क्या है, ऑर्डर हैं 3, एपोडा, काउडाटा, एन्यूरा। एपोडा छोड़ो, इसका भी कोई सब ऑर्डर वगैरह नहीं है। ठीक है, काउडाटा का है। काउडाटा की अगर बात करें हम लोग, इसके 5 सब ऑर्डर हम लोगों को पढ़ने हैं। एक तो क्रिप्टोब्रोंकोइडिया, दूसरा है एम्बिस्टोमोइडिया, तीसरा है सैलामेंड्रोइडिया। जब गलत निकलता तो हमारी जबान रुक जाती है ऑटोमेटिक। ठीक है, जब मुंह से गलत बात निकल, कुछ गलत वो निकल रहा होता, प्रोनाउंसिएशन हो रहा होता है। ठीक है, तो पहला क्या था हमने, पहला क्या कहा हमने, ये हाँ बोलो क्रिप्टोब्रोंकोइडिया, एम्बिस्टोमोइडिया, सैलामेंड्रोइडिया और प्रोटीडा एंड मीनट्स। ठीक है, ये तो किसके सब ऑर्डर हो गए, इसके काउडाटा का। अब एन्यूरा के आ जाओ, एन्यूरा के भी 5 सब ऑर्डर हैं। पहला जो है वो है एम्फीसिला, दूसरा जो है वो ओपिस्थोसिला, तीसरा जो है एनोमोसिला। ठीक है, चौथा है प्रोसिला और फिर डिप्लेशियोसिला। ठीक है, कंप्लीट, इज दैट क्लियर? ये एम्फीबिया कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल नहीं बताएंगे, बहुत टाइम जाता है भाई, याद भी नहीं है ऐसे याद करने में। ठीक है, फिर रेप्टाइल पे आ जाओ। ठीक है, रेप्टाइल पे आ जाएँ तो अपन, रेप्टाइल का क्या है, रेप्टाइल क्या है, क्लास है भाई। अब क्लास है, रेप्टाइल क्लास है, तो इसके 2 सब क्लास है, एक एनैप्सिडा, दूसरा डायप्सिडा। ऐसे ही एम्फीबिया था, एम्फीबिया का क्लास है, इसके 3 सब नहीं सब क्लास तो वो थे, वो ऑर्डर थे। हाँ भाई सॉरी माफ़ कर दो भाई, सॉरी। ठीक है, रेप्टाइल क्या था, रेप्टाइल हम लोग देख रहे हैं, रेप्टाइल क्या है, क्लास है, इसके 2 सब क्लास है, एनैप्सिडा, डायप्सिडा। एनैप्सिडा के अंदर इतना कुछ है नहीं, क्यों नहीं है भाई, कॉटिलोसूरिया है नहीं, सॉरी। ठीक है, एनैप्सिडा, डायप्सिडा, एनैप्सिडा के अंदर 2 ऑर्डर हैं। ठीक है भाई, रेप्टाइल क्लास है, इसके 2 सब क्लास हैं, एनैप्सिडा, डायप्सिडा। एनैप्सिडा के 2 ऑर्डर हैं, कॉटिलोसूरिया एंड किलोनिया, जिसमें टर्टल टॉर्टोइज आता है, कछुआ आता है जिसमें। हाँ ठीक है, अब ये मत पूछा टर्टल टॉर्टोइज में डिफरेंस क्या है, जाके
ठीक है, बता देंगे फिर कभी। ठीक है, अब ये इसके अंदर कॉर्टिलोसूरिया भी आता है, जिसको एंडोसामेरिया भी आता है, इसका एक एग्जाम्पल समझ जो कि एक्सटिंक्ट कर गया है। ठीक है, ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन हाँ एम्फीबिया रेप्टाइल होता है। ठीक है, अब इधर आ जाओ, इधर इधर किधर, डायप्सिडा में। डायप्सिडा के 2 सुपर क्लास, लेपिडोसूरिया और एक आर्कियोसूरिया। आर्कियोसूरिया के 2 ऑर्डर, एक पहला क्रोकोडाइलिया और सॉरेशिया। क्रोकोडाइलिया में 2 एग्जाम्पल आते हैं इसके अंदर, मतलब क्रोकोडाइलिया 2 एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारे आते हैं, लेकिन हम मेनली 2 एग्जाम्पल है। क्रोकोडाइल आता होगा, एलिगेटर आता होगा, सॉरेशिया में डायनासोर आता होगा। ठीक है, फिर लेपिडोसूरिया जो सुपर ऑर्डर है इसका देख लेते हैं। इसमें भी 2 ऑर्डर आते हैं, पहला तो आता है रिंकोसिफेलिया, दूसरा आता है आपका, नाम लो, स्क्वामेटा। स्क्वामेटा के 2 सब ऑर्डर आते हैं, पहला है लेजरटीलिया जिसमें लिजार्ड वगैरह, लिजार्ड पूरी स्पीसीज आती हैं लिजार्ड की। दूसरा है ऑफियोड है, ऑफियोड सांप वाला, स्नैक की जितनी वैरायटी आता है, नाजा रसल वाइपर, क्रेज, जितना भी है सब इसमें आता है ऑफिडिया में। ठीक है, और लिजर्टीलिया में सब कुछ लिजार्ड से रिलेट आ जाता है, जाके लाइक कि इंगुआना आता है, होमोडेक्टाइल दीवार वाली चिकनियाँ घर में पाई जाती हैं, होमोडेक्टाइलस इसमें आती हैं, इंगुआना आता है, वेनेनस आता है, वेनेनस बीच कपड़ा, हाँ, मॉनिटर लिजार्ड। ठीक है, ठीक है, अब ये सब हो गया, बहुत कहानी है, बाद में सुनाएंगे, अभी टाइम नहीं है। ठीक है, तो ये अपना ख़त्म हो गया, क्या पूरा रेप्टाइल हो गया। और क्या, अब एप्स पे आते हैं। ठीक है, एप पे मतलब बर्ड। ठीक है, इसको बर्ड क्या है, एप्स है, इसके 3 सब क्लास हैं। एक तो देखो आर्कियोर्निथीस, दूसरा नियर्निथीस एंड नियोर्निथीस। आर्कियोर्निथीस में एक एग्जांपल आता है आर्कियोप्टेरिक्स, जो कि एक्सटिंक्ट कर गई, ये प्राचीन एंशिएंट बर्ड है। ठीक है, जिसके चोंच में दांत हुआ करते थे। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड एप्स। सिंपल सी बात है, जान लो एग्जाम्पल। अब इधर और इधर जल्दी। ठीक है, अब हम लोग आर्कियोर्निथीस, नियर्निथीस, नियोर्निथीस कंप्लीट देखना है। ठीक है, नियोर्निथीस के 4 सुपर ऑर्डर, पहला है ओडोंटोग्नेथी, दूसरा है इम्पैनी, फिर है पैलियोग्नेथी, नियोग्नेथी। ठीक है, ओडोंटोग्नेथी के 2 ऑर्डर, हेस्पेरोर्निथीस, हेस्पेरोर्निथी फॉर्म, इक्थियोर्निथी फॉर्म। इम्पैनी में कोई वो नहीं ऑर्डर। ठीक है, इसका पैलियोग्नेथी के अंदर आते हैं आपका, हाँ, 4-5 ऑर्डर आते हैं, और याद कर लें। पैलियोग्नेथी खुद क्या है, एक सुपर ऑर्डर, इसके अंदर ऑर्डर आते होंगे, सिंपल सी बात है। पहला है स्ट्रूथियोनी फॉर्म, दूसरा है राई फॉर्म, तीसरा है कैजोरी फॉर्म, चौथा है एडेरिगी फॉर्म जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है, पाँचवा है टिनैमी फॉर्म, फिर है छठा भी एक्सटिंक्ट हो गया है, डायनोनेथी फॉर्म, 7वां भी एक्सटिंक्ट हो गया है, जिसका नाम है एपायोनिथी फॉर्म। ठीक है, फिर हम लोगों को नियोग्नेथी देखना है। नियोग्नेथी सुपर ऑर्डर, नियोग्नेथी के अंदर टोटल में लगता है 10-11 ऑर्डर आते हैं। देखो नाम दे रहे हैं, गैबी फॉर्म, पोडीसी पीटी फॉर्म, नाम क्या है, पोडीसी, मेरे साथ बोलो, पोडीसी पीटी फॉर्म। क्या नाम है, पोडीसी पीटी फॉर्म। पहला गैबी फॉर्म, पोडीसी पीटी फॉर्म, देन आपका प्रोजेलरी फॉर्म, देन आपका पेलेकैनी फॉर्म, देन आपका किकोनी फॉर्म, देन आपका अंसेरी फॉर्म, देन आपका फॉल्कोनी फॉर्म, देन आपका गैली फॉर्म, देन आपका ग्रीव फॉर्म, देन आपका आएगा काराड्री फॉर्म, देन आपका प्रोजेरी फॉर्म आएगा, प्रोजेरी फॉर्म, हाँ सही है, लास्ट वाला प्रोजेरी फॉर्म है। ठीक है, तो ये आपके 11 टोटल 11 ऑर्डर आते हैं इसमें। ठीक है, पूरा का पूरा कंप्लीट एप्स हो गया। मैमल आओ भैया, भसड़ मचेगी इसमें। नो, मैमल लगता आसान है, बहुत ब्रॉड क्लास है भैया, जितने क्लास हैं सबसे ज़्यादा हैवी मैमल है। हाँ, इसमें बहुत स्पीसीज आते हैं, और जल्दी आओ इधर। मैमल क्या है, खुद क्लास है, इसके 3 सब क्लास हैं। पहला है प्रोटोथीरिया, हाँ प्रोटोथीरिया, देन एलोथीरिया, देन सिफ्थीरिया। ठीक है, प्रोटोथीरिया के अंदर 3 ऑर्डर आते हैं आपका। क्या आता है, ध्यान दो, इधर आओ। हमने क्या बताया, मैमल क्या है, क्लास है, इसके अंदर 3 सब क्लास में इसको डिवाइड किया गया है। क्या भैया, प्रोटोथीरिया, एलोथीरिया, थीरिया। ठीक है, प्रोटोथीरिया के अंदर आपका आता है 3 ऑर्डर। ठीक है, एक तो आता है आपका त्रिकोनोडोंटा, नाम खतरनाक है, त्रिकोनोडोंटा, सिमेट्रोडोंटा, मोनोट्रिमाटा। ठीक है, दूसरा एलोथीरिया जो सब क्लास है, इसके अंदर एक एग्जांपल है, क्या आता है, मल्टी ट्यूबरकुलाटा। ठीक है, अब उधर आ जाओ, थीरिया को 3 इंफ्रा क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला है पेंटोथीरिया, ठीक है, जिसको हम लोग ट्राई ट्यूबरकुलाटा भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर 2 ऑर्डर आते हैं, ड्रायोलेस्ट्रॉइडिया, दूसरा है डोकोडोंटा। ठीक है,
फिर दूसरा इन्फ्रा क्लास आ जाओ मेटाथीरिया। मेटाथीरिया के अंदर एक ऑर्डर आता है जिसको हम लोग कहते हैं मार्सुपीलिया, जिसमें कंगारू आते हैं, जिसमें पाउच, बेबी को पाउच में रखते हैं, वो वाले एनिमल आते हैं, ठीक है। ना पूरी तरह से एग लेइंग होते हैं ना बेबी लेइंग होते हैं, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इधर 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 किसमें, यूथीरिया में। यूथीरिया को 4 कोहर्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। 4 कोहर्ट, पहला है अंगुलाटा, दूसरा है गाइरिस, तीसरा है म्यूटिका, चौथा है फेरंगुलाटा। जो जल्दी जल्दी याद कर लें, जल्दी जल्दी रिवीजन कर लें बस, ठीक है। आओ इधर आओ इधर। तो हम लोगों ने क्या कहा, इसको 4 कोहर्ट में डिवाइड कर दिया गया है। 4 कोहर्ट में पहला कोहर्ट क्या, अंगुलाटा। अब ऑर्डर सुनो खटाक से, शायद हाँ इसको 8 कोहर्ट में 8 ही तो हैं, हाँ 8 कोहर्ट हैं इसके। नो, सबसे पहला जो ऑर्डर आता है वो है लाइपोटाइफा। लाइपोटाइफा के इसके लाइपोटाइफा ऑर्डर है, इसके अंदर 2 सब ऑर्डर आते हैं, एक है एरिनाइशियोमार्फा, एक है सॉरिकोमार्फा, ठीक है। दूसरा जो ऑर्डर आता है इसमें आता है लाइपोटाइफा मीनोटिफ्ला। नो, तीसरा आता है प्राइमेटा। प्राइमेटा के 2 सब ऑर्डर, प्राइमेटा के 2 सब ऑर्डर, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बातें पूरी 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 पूरी, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइमेटा के 2 सब ऑर्डर आते हैं, ठीक है। प्राइमेटा भाई क्या है, ऑर्डर है, इसके अंदर 2 सब ऑर्डर, एक है प्रोसमी, दूसरा है एंथ्रोपोइडिया। प्रोसमी के अंदर 3 इंफ्रा ऑर्डर, 3 इंफ्रा ऑर्डर, एक है लेम्यूरिफॉर्म, पक्का हाँ, लेम्यूरिफॉर्म, लॉरेसीफॉर्म, देन टॉरसीफॉर्म, ठीक है। फिर एंथ्रोपोइडिया के अंदर 3 फैमिलीज़ आती हैं, ठीक है। एंथ्रोपोइडिया के अंदर 3 फैमिलीज़ आती हैं। कौन सी फैमिलीज़ आती हैं भाई, पहला तो है सिबोइड जिसको हम लोग प्लेटिराइना भी बोलते हैं, दूसरा है सर्कोपिथेक्वाइडिया, एंड तीसरा है होमोनिडा, होमिनिडी बोलते हैं एक्चुअली, होमोनोइडिया हम कहते हैं अपने हिसाब से, ताकि अच्छे से लिख लें। होमोनोइडिया हम बोलते हैं, हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं क्योंकि उसको इंग्लिश में लिख लें ताकि स्पेलिंग, लेकिन उसको बोलो होमोनिडी जाता है, जिसमें मैन एप मंकी हम लोग आते हैं। हमारी फैमिली कौन सी है भाई, हमारा ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा, और फैमिली क्या है हमारी, होमोनिडी, ठीक है। अब देखो हम लोग अंगुलाटा पढ़ रहे थे, पहला कोहर्ट हमने 3 ऑर्डर देख लिए, कौन सा पहला, लाइपोटाइफा, मीनोटिफ्ला, प्राइमेटा। प्राइमेटा भी हमने देख लिया पूरा, ठीक है। अब आता है चौथा डर्मोप्टेरा। डर्मोप्टेरा में कुछ नहीं करना है, इसका कोई वो नहीं है सब ऑर्डर वगैरह। फिर है काइरोप्टेरा। काइरोप्टेरा के अंदर 2 सब ऑर्डर, एक मेगा काइरोप्टेरा, देन माइक्रो काइरोप्टेरा। फिर आता है आपका छठा वाला, छठा काइरोप्टेरा के बाद क्या आता है यार, काइरोप्टेरा, काइरोप्टेरा के बाद आता है आपका टिल्लोडोन्सिया। क्या आता है, टिल्लोडोन्सिया, हाँ टिल्लोडोन्सिया, ठीक है, टिल्लोडोन्सिया। फिर आता है यूडेंटाला, फिर आता है आपका फॉलिडोटा। नो, यूडेंटाला के अंदर टिल्लोडोन्सिया, यूडेंटाला, टिल्लोडोन्सिया, यूडेंटाला। यूडेंटाला के अंदर, यूडेंटाला ऑर्डर के अंदर 2 सब ऑर्डर हैं, पहला तो है पैलिनोडोंटा, दूसरा है जेनेरथ्रा। जेनेरथ्रा के अंदर 2 इंफ्रा ऑर्डर हैं, ठीक है, 2 इंफ्रा ऑर्डर हैं। पहला है सिंगुलाटा, जिसको हम लोग लोरिकाटा भी बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा है पिलोसा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अंगुलाटा पूरा कोहर्ट खत्म हुआ। आप सेकंड कोहर्ट पे आओ। हमने क्या कहा था, यूथीरियंस को 4 कोहर्ट में बांटा गया है, पहला कोहर्ट खत्म, अब दूसरा कोहर्ट, अब पहला कोहर्ट था क्या, अंगुलाटा, जिसमें 8 ऑर्डर थे। अब दूसरा आ जाओ, हम लोग देख रहे हैं कोहर्ट क्या है, गाइरिस। गाइरिस के अंदर 2 ऑर्डर आते हैं, एक है रोडेंसिया, एक है लेगोमार्फा। क्या है भैया, रोडेंसिया, लेगोमार्फा। रोडेंसिया जिसमें कुतरने वाले जानवर आते हैं, लाइक रेटर चूहा आता है, लेगोमार्फा में आपका खरगोश आता है, ठीक है। तो और फिर ये ख़त्म। अब तीसरा आ जाओ कोहर्ट आपका है म्यूटिका। म्यूटिका बड़ा अच्छा नाम है, ऐसे बोला म्यूटिका क्यूटिका मिलते रहे, म्यूटिका याद रखना तुम, ठीक है। म्यूटिका के अंदर एक ऑर्डर आता है जिसको हम लोग कहते हैं सिटेसिया। सिटेसिया जो ऑर्डर है, इसके 3 सब ऑर्डर होते हैं, ठीक है। एक है आर्कियोसेटी, दूसरा ओडोंटोसेटी, तीसरा है मिस्टीसेटी, ठीक है। तो ये भी तीसरा भी ऑर्डर खत्म। चौथा ऑर्डर है फेरनगुलाटा। फेरनगुलाटा की अगर बात करें तो उसको 5 सुपर ऑर्डर में बांटा गया है, ठीक है, 5 सुपर ऑर्डर में बांटा गया। पहला जो सुपर ऑर्डर है वो है फेरी, दूसरा सुपर ऑर्डर है प्रोटोंगुलाटा, तीसरा सुपर ऑर्डर है पीनेनगुलाटा, चौथा सुपर ऑर्डर है मेसाजोनिया, 5वां सुपर ऑर्डर है पैराजोनिया, ठीक है। तो ध्यान से सुनना मेरा पूरा, ठीक है। पहला सुपर ऑर्डर हम लोग देखने जा रहे हैं फेरी। नो, फेरी के अंदर जो पहला ऑर्डर आता है वो है कॉर्निवोरा। मेरे साथ बोलो, अच्छा, कॉर्निवोरा पूछा जाता है कॉर्निवोरा को कौन सी सिस्टमेटिक पोजीशन में दी गई है, कौन सा कैटेगरी दी गई प्रोवाइड। तो कॉर्निवोरा को हमेशा कौन सी कैटेगरी प्रोवाइड की, ऑर्डर की। नाम देखो ना, कॉर्निवोरा
ऑर्डर, ओ का टच मिल रहा है कि कोई पूछे कैसा सिस्टमेटिक पोजीशन दिया, बता दें भैया ऑर्डर का, कॉर्निवोरा का। ठीक है, ठीक है, आओ इधर। कॉर्निवोरा, कॉर्निवोरा फेरी के अंदर हमने क्या बताया, इस 5 सुपर ऑर्डर हैं। फेरी फेरंगुलाटा चौथा कोहर्ट है, इसके अंदर 5 सुपर ऑर्डर है। पहला सुपर ऑर्डर हम लोग फेरी देख रहे हैं, फेरी के अंदर एक ऑर्डर है क्या, कॉर्निवोरा। कॉर्निवोरा के ऑर्डर के 3 सब ऑर्डर हैं, पहला है क्रीडोंटा, दूसरा है टीसीपीडिया, तीसरा है पिनिनीपीडिया। ठीक है, फिर आ जाओ आप इसमें दूसरा सुपर ऑर्डर प्रोटोंगुलाटा। प्रोटोंगुलाटा के अंदर 4 ऑर्डर रहते हैं। 4 ऑर्डर कौन कौन से भैया, 4 ऑर्डर तो बता दिए, कौन कौन से नाम भी बता दो। अच्छा ठीक है, नाम बता दें, हाँ बता रहे, कॉन्डिलेथ्रा, ट्यूबुलिडेंटाटा, पक्का ट्यूबुलिडेंटाटा ही है, कॉन्डिलेथ्रा, ट्यूबुलिडेंटाटा एंड लाइटोप्टरना एंड नोटोंगुलाटा एंड नोटोंगुलाटा, स्ट्रेपोथीरिया, नोटोंगुलाटा, स्ट्रेपोथीरिया। एक मिनट रुको, हमें भी सोचने दिया करो, हम भी इंसान है। ठीक है, हाँ, पक्का कंफर्म 110%। नोटोंगुलाटा के बाद स्ट्रेपेथीरिया। हमने क्या बताया, प्रोटोंगुलाटा के अंदर 5 ऑर्डर, हाँ ध्यान रखना। पहला क्या है, कॉन्डिलेथ्रा, ट्यूबुलिडेंटाटा, लाइटोप्टरना, नोटोंगुलाटा, स्ट्रेपोथीरिया। अब नोटोंगुलाटा के अंदर 4 सब ऑर्डर। पहला क्या है, टॉक्सोडोंसिया, दूसरा है पहला गलत बताया। पहला है नाइटियोप्रोगोनिया, दूसरा है टॉक्सोडोंसिया, तीसरा है टाइपोथीरिया, चौथा है गेटोथीरिया। ठीक है, हाँ ये सब ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये हो गया आपका। देन आपका आएगा हमने क्या बताया, स्ट्रेपोथीरिया के अंदर भी 2 सब ऑर्डर हैं। पहला जो है ट्राइगोनो स्टाइलोपीडिया, ठीक है, और दूसरा है स्ट्रेपोथेरोइडिया। पहला क्या है बताओ जल्दी बताओ। ट्राइगोनो स्टाइलोपीडिया, दूसरा है ट्राइगोनो स्टाइलोपीडिया, तो पहला है। दूसरा क्या है, दूसरा है क्या है, अरे अभी तो बोला था यार, स्ट्रेपोथेरोइडिया, बस ख़त्म, स्ट्रेपोथेरोइडिया। ठीक है, अब आपका ये दूसरा सुपर ऑर्डर ख़त्म, प्रोटोंगुलाटा। अब तीसरा सुपर ऑर्डर आ जाओ, पीनंगुलाटा के अंदर शायद 7 ऑर्डर हैं। सबसे पहले हाइराक्वाइडिया, दूसरा है एम्ब्रीथोपोडा, तीसरा है हाइराक्वाइडिया, एम्ब्रीथोपोडा, फिर है प्रोबोसीडिया के अंदर आते हैं 4 सब ऑर्डर। ठीक है, पहला जो आता है वो आता है मैरीथेरोइडिया, दूसरा एलिफेंटोइडिया, नाम से ही लग रहा है एलिफेंट वगैरह आता है इसमें, एलिफेंटोइडिया। फिर तीसरा है क्या है, डाइनोथेरोइडिया। फिर आता है इसके अंदर बैरीथेरोइडिया। ठीक है, अब तीसरा ऑर्डर देख लिया। चौथा ऑर्डर है पेंटोडोंटा, पांचवा है आपका डाइनोसिराटा, और छठा है आपका डाइनोसिराटा। फिर है पायरोथीरिया, सातवां है आपका साइरेनिया। इसके अंदर 7 ऑर्डर आते हैं, जिसके अंदर जो तीसरा जो ये सुपर ऑर्डर है पिनिंगुलाटा, उसके अंदर 7 ऑर्डर आते हैं। अब चौथा जो सुपर ऑर्डर है मेसाजोनिया, और पांचवा है पैरागोनिया। इसको हम लोग साथ साथ देखते हैं। ठीक है, मेसाजोनिया पैराजोनिया, हाँ भाई मेसाजोनिया पैराजोनिया वो देखते हैं साथ साथ। मेसाजोनिया की अगर बात करें तो इसके अंदर एक ऑर्डर आता है पेरिसोडेक्टाइला। ठीक है, इसी तरह पैरागोनिया के अंदर एक ऑर्डर आता है आर्डियोडेक्टाइला। ठीक है, पेरिसोडेक्टाइला के अंदर 2 सब ऑर्डर आते हैं, एक तो आता है हिप्पोमार्फा, एक आता है किरेटोमार्फा। ऐसे ही इसमें आर्डियोडेक्टाइला जो ऑर्डर है, ठीक है भाई, पांचवा जो सुपर ऑर्डर है पैराजोनिया, इसके अंदर एक ऑर्डर है आर्डियोडेक्टाइला के अंदर 3 सब ऑर्डर आते हैं। पहला जो सब ऑर्डर आता है वो क्या आता है बाबू, सुईफॉर्म, दूसरा है टाइलोपोडा, तीसरा है रूमिनेंसिया। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? पूरा का पूरा एनिमल किंगडम हम लोगों ने रिवाइज किया। अब इसके अंदर क्या होता है जानते हो, एक अभी हमने एग्जाम्पल छोड़ रखे हैं, जैसे जो ध्यान में आया वो निकल गया मुझसे। अपन एक वीडियो बनाएंगे पूरी एनिमल किंगडम की, अभी नहीं, ठीक है, बनाएंगे
पक्का पक्का बनाएंगे, पक्का पक्का। उसमें सारा कुछ ऐसे नहीं बनाएंगे, वो पूरा क्लियरली एज अ बोर्ड पे बनाएंगे और पूरा एक एक चीज़ समझाएंगे कैसे क्या है, किसके बेस पे क्या क्या डिवाइड किया गया है, क्या क्या चीज़ें, किसका क्या हैबिटाट है, पूरा पूरा बेहतरीन तरीके से फुल उसमें एक्सप्लेन करेंगे हर एनिमल जो उसका फेमस एनिमल। अब जैसे हमने बताया नहीं कि अब जैसे इसमें बताना था ना, सिफेलोकॉर्डेट बता रहे थे, तो उसमें ब्रैकियोस्टोमा जो एम्फिओक्सस है वो फेमस एग्जांपल क्या है कुछ ऐसे बताया नहीं, क्योंकि हमें स्पीडली रिवीजन करना था, हमें सिर्फ ये देखना था कि किसका क्या फाइलम है, उसमें कितने क्लास हैं, क्लास के कितने ऑर्डर हैं, ये सारा कुछ रिवाइज करना था। बाकी हमें फर्जी चीज़ें नहीं पढ़नी थी आज। बाकी जितनी चीज़ें हैं इसका एक पूरा अलग से बोर्ड पढ़ाएंगे, बढ़िया अच्छे से बताएंगे वो एक एक करके, ठीक है। ओके, इज़ दैट क्लियर? टेक केयर, ओके, बाय।